ओवरले से एक स्पेशल प्रोग्राम लेके एक बार फिर मैं मोहम्मद इसाक आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे लोअर लेह के बारे में। लोअर लेह चूंकि अर्बन एरिया में आने के कारण लोअर लेह में इस वक्त किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात है, खासकर डेवलपमेंटल चीज़ों को लेकर सवाल से यहीं कि लोकल से बात करेंगे और लोकल से बात करते हैं आप तक उनकी जो राय है, उनकी कंसर्न्स है, उनकी समस्या है वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोअर लेह के अगर हम खरियोक की बात करें, गोबा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर आपका नाम? सेवंग दोरजे। सेवंग दोरजे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा चूंकि आप गोबा है और गोबा का एक अलग ही अहमियत होता है, तो ऐसे गोबा में आपसे जानना चाहूंगा सर किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात है, खासकर अगर हम डेवलपमेंटल चीज़ों की बात करें, क्या वो फोकस मिला है एक अर्बन एरिया को जो मिलता है दूसरे जगहों पे? अब मैं इस बात में पॉलिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुश्किल ये बात है कि इस एरिया को इससे पहले जो गवर्नमेंट थे तो उनकी तरफ से स्पेशली श्यांगोस गोसम खरियोक एरिया को 22 करोड़ का एक पैकेज जिसमें स्पेशली था, लेकिन उसमें जैसे कि रोड बनाना हो, किसी को घर बनाना हो, जो डिजर्व पर्सन हो उनके लिए घर बना के देना हो, या टॉयलेट का हो, जो कुछ भी हो, ड्रेनेज सिस्टम हो। लेकिन जैसे ही पहले वाले गवर्नमेंट का खत्मा हुआ उसके बाद नया गवर्नमेंट ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। नया गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया और इस 5 सालों में जैसे कि मैं नंबर गोबा हूँ, हमारे साथ कासिदिक खान भी है, तो हमें सिर्फ ऑफिस में दौड़ धूप करने में ही टाइम लगा। बाकी प्रोग्रेस क्या हुआ कि हमारा कम्युनिटी हॉल है, काउंसिलर की तरफ से हमारे कम्युनिटी का हॉल को ग्लासिंग के लिए कुछ 1,50,000 का कुछ मदद मिला। बाकी यहाँ के नॉमिनेट काउंसिलर श्री नसीर की तरफ से कुछ मदद मिला 1.5 लाख का। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से इस एरिया को फोकस करके कोई काम नहीं हुआ। इस क्या कुछ करने की जरूरत है? यहाँ तो टोटली इस एरिया में आपको सबसे ज्यादा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अब इस एरिया में आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रॉपरली जिस एरिया में हम बैठते हैं लेह के मेन लेह में हम बैठते हैं, लेकिन ये एरिया कुछ 10 सालों तक इस एरिया मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं होता कि इससे बेहतर होगा कि किसी दूर दराज गांव का तरक्की इससे बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थे, इससे पहले जो रूलिंग पार्टी थे यहाँ के, तो टोटली हम यहाँ के मोहल्ले जितने भी यहाँ हमारा एक खुशकिस्मत है कि कम्युनल हार्मोनी का यहाँ का एक बड़ा मिसाल है इस एरिया में। तो हर कोई चाहे बुद्धिस्ट हो या चाहे मुस्लिम हो, एक दूसरे को मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन तरक्की के तौर पे टोटली नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे कि लाइटिंग अब देख रहे होगा यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट लाइट होगा वो पहले वाले गवर्नमेंट का दिया हुआ कुछ है, लेकिन उसमें जो कंटिन्यूस काम करने की जरूरत था, लेकिन वो ठप रहा है। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बगैर आप अभी तो आप इस सीजन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे इस एरिया में आप चल नहीं पाएंगे। ग्लेशियर मान लीजिए आप, तो वो इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है अभी, क्योंकि जो पहले ड्रेनेज सिस्टम बना था वो कंप्लीट नहीं है। कुछ आधे रास्ते तक पाइप बिछाया हुआ है, नीचे से कुछ आगे तक पाइप बिछा, लेकिन बीच में टोटली बंद है। तो इस वजह से ड्रिंकिंग वाटर का तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर तकरीबन ठीक है, सही। लेकिन ड्रेनेज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का। तो इस एरिया का में ऐसे गोबा होने के नाते अगर आप इस बात को आप गवर्नमेंट तक ले जा रहे हैं, तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप देखने के लिए आइए इस जगह में इस दिन, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से भी जो यहाँ का वार्ड मेंबर है उन्होंने 2-3 दफा दौरा किया, तो यहाँ का लाइटिंग सिस्टम वगैरह अभी कुछ चल रहा है। बाकी जो पहले वाले जो 22 करोड़ का जो काम चल रहा है, हमारा रिक्वेस्ट तो यही है कि वो प्लीज स्मूथली चलने दे।
यही हमारा मांग है। तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो इलाका है ये खरियों का है, अगर हम खर की बात करें, लेह पैलेस की बात करें, लेह पैलेस जो है दुनिया में टूरिज्म मैप पे और टूरिज्म के लिहाज से एक बेहतरीन जगह माना जाता है। तो टूरिज्म के हवाले से इस जगह में किस तरह की डेवलपमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि जो खरियों के लिए रास्ता जाता है वो इसी एरिया से जाता है। एक प्रॉब्लम यही है कि टूरिस्ट से रिलेटेड बात करें तो हमारा काम टोटली स्मूथली जा रहा था। तो यहाँ पे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोटी नाम का, जो वो उनका एक कोशिश ये रहा कि जितने भी यहाँ पे घर बने तो वो पुराने आर्किटेक्ट के हिसाब से, लद्दाख के आर्किटेक्ट के हिसाब से बने। उस बात पे हम भी उनको 100% सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका एक कंप्लेंट रहा कि जो यहाँ पे राजीव आवास योजना नाम के जो पहले वाले गवर्नमेंट थे, रे नाम के कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें 22 करोड़ का यहाँ पे काम चल रहा था। उन्होंने कंप्लेंट किया कि यहाँ पे लद्दाख का आर्किटेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बिगाड़ रहा है, तो लिहाजा इस काम को आप बंद करें, क्योंकि यहाँ पे डिजर्व पर्सन कुछ 48 घर बनाना था, 9,50,000 का, उसमें से 18 का कुछ घर बना हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं ये घर है, तो उस पे फिनिशिंग वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो कंप्लेंट की वजह से। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ से सेक्रेटरी लेवल पे वहाँ से आके यहाँ पे दौरा किया, फिर उन्होंने भी खुद देखा कि हाँ जायज काम हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर सही काम हुआ तो यहाँ पे हुआ है, तो उनका रिपोर्ट भी अच्छा था। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट पहले वाला था वो कंटिन्यूस चलने का उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट मैं कहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम चल रहा था उनमें बिल्कुल ही टोटली वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। हमारा कंप्लेंट यही है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं ले रहा, ऊपर से कागजात जो भी कुछ करना होगा, हमने जो कंप्लेंट किया था वहाँ से कोई आदमी आए थे, लेकिन यहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, कंसर्न है, गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ और एक लोकल इनसे जाने। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदीक है और मैं इसी खरियोक का रहने वाला एक बाशिंदा हूँ। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, चूँकि खरियोक एरिया लोअर लेह में आता है, तो खरियोक एरिया में किस तरह की अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टाउन एरिया में होने के कारण, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे ये सवाल पूछा। खरियोक एक ऐसा जगह है जो हमेशा इग्नोर हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ RAY की तरफ से एक स्कीम आया था जिसमें तकरीबन 20-22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो था ड्रेनेज सिस्टम का था, और ड्रेनेज सिस्टम के बाद यहाँ जितना होम कनेक्शंस थे पानी का था, रोड कनेक्टिविटी तो नहीं था। लेकिन वो काम करते करते बदकिस्मती हमारी ये हुई कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ थे जिन्होंने शिकायत किया। एक्चुअली उनका शिकायत करने का मकसद यही था कि किसी भी तरीके से ये काम जो है ये हमें मिले। तो फिर उन्होंने आगे शिकायत किया और काम बंद हुआ। लेकिन इस खरियोक में इस वक्त जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जितने भी काम किए हैं वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट हुआ है। लेकिन खासकर जो खरियोक में जो कंजेस्टेड जगह होने के वजह से वाटर कनेक्शन जितना भी है फर्स्ट क्लास हुआ, होम कनेक्शन मिला, RAY में जितने काम स्मूथली हो रहा था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि नया गवर्नमेंट आया, उसके बाद ये राजीव गांधी योजना का जो स्कीम था ये बंद हो गया, तो काम ठप हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे वाटर सप्लाई का जितने भी काम है वो तो ठीक हुआ है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एक तो मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत टाइट और कंजेस्टेड जगह होने के बिना पर उतना सक्सेसफुल ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन हम अब यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस गवर्नमेंट से हो सकता है अगर जो बैलेंस हमारे जितने भी काम है वो शुरू करें। और उसके बाद आप देख लीजिए लेह में जितने भी कम्युनिटीज हाल है, एक से बढ़ के एक है, चाहे उसमें गवर्नमेंट ने मदद किया हो या काउंसलरों ने मदद किया हो। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो खरियोक का जो कम्युनिटी हाल है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन हमें थोड़ा बहुत इस वक्त जो पैसा दिया है, हम नासिर साहब जो नॉमिनेटेड काउंसलर है उसके बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा देके जो नीचे का फ्लोर है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी तक 10-15 सालों में, उससे पहले मैं काउंसलर था, आज से 15 साल पहले मैं काउंसलर रह चुका हूँ, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से फंड दिया था पैसा, उसे भी मैंने इसमें बनाया था। लेकिन अभी भी इसमें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती है जहाँ हम गए, जिस चीज़ से मांगा, कहीं से हमें मदद नहीं मिला। लेकिन अभी भी इस खरियोक में, जबकि ये टूरिज़्म का एक घर माना जाता है और इसमें अभी भी काम बहुत है,
लेकिन इसको हमेशा मालूम नहीं किस बिना पे इग्नोर किया गया है। लेकिन काम करने का इसमें बहुत से अभी भी बैलेंस वर्क है या कुछ भी हो, कंजेस्टेड हो, लेकिन करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है नहीं हो रहा है। काम करने की जरूरत है। आखिरी टैग लेंगे गोबा साहब, आखिरी टैग क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए, इसके बाद भी कोई गवर्नमेंट आए, जिस पार्टी का भी आए, प्लीज़ जो काम पहले चल रहा है वो कंटिन्यूस चलने दे। तो इन्होंने सिद्दीक साहब ने भी बताया कि यहाँ ये टूरिस्ट के लिए एक मेन जगह है। तो वैसे भी पहले के हिसाब से तो साफ क्लीनिंग के बारे में हो, किसी चीज़ के बारे में हो, पहले से बहुत अच्छा लोगों में वो है। लेकिन गवर्नमेंट फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी हो, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड हो, वो प्लीज़ कुछ सोचे इस बारे में, यही हम कहना चाहेंगे। जुले, मेरा नाम सिरिंग यूटोल है, मैं छुशुल गांव से बिलोंग करती हूँ। सिरिंग यूटोल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप शुशूल से आए हैं और वहाँ पे पिछले कई महीनों से रिपोर्ट्स के मुताबिक, और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ सोर्सेज की बात करें, खबरें ये आ रही है कि वहाँ पे हालात जो है वो तनावपूर्ण हैं। मैं आप ही से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस एरिया को बेहतर से जानती है, तो किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात इस वक्त बॉर्डर पे आपके एरिया में? आजकल की बात करें तो पहले काफ़ी एक हफ्ते से मतलब थोड़ा सा अभी स्थिति ठीक जैसी है, मतलब इतना तो नहीं है कि पहले से मतलब ठीक हो गया। अभी पहले तो मतलब इतना मतलब क्रिटिकल था कि मतलब लोग मतलब सारे कन्वाय आते देख के तो सब डर भी लग गए थे, जो लोकल्स। तो अभी तो इतना मतलब थोड़ा सा मतलब शांति हो गया, पर इतना नहीं है कि अभी भी हमारे जवान्स वहाँ पे ऊपर पहाड़ों में बैठे हैं सर जी। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से बीच में एक ये खबर आई थी कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको वहाँ से एवेक्यूएट करके पीछे लाया जा रहा है, तो ये खबर कहाँ तक सच है? नहीं सर, ये सरासर बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हम खुद वहाँ पे आर्मियों अपने जवानों को मदद के लिए हम खुद पहले तो वॉलंटियर गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ से मतलब गाँव वाले वहाँ से हटा दिया जाए, ऐसे ये सब झूठ है सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो लगातार जिस तरह से लद्दाख के अवाम एक मिसाल कायम करते हैं, हर वक्त अगर हम सेना को जब भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त लोगों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक फ़ोटो सामने आया, उसमें ये देखा गया कि जो है शुशूल के जो लोग हैं वो आर्मी के साथ शाना बशाना सपोर्ट करते हुए नजर आया, उस बारे में आपसे जानना सर। छुशुल गांव ही नहीं, मतलब चंगतांग के जितने एरियाज़ है, बॉर्डर एरियाज़ है, जैसे मान लीजिए मानमेरक हो गया, छुशुल, उसी तरह छागा, सबसे पहले जो बॉर्डर एरिया में सबसे पहले तो उन्होंने हम लोग मिलके मतलब आर्मी को फुल सपोर्ट किया है। बीच में उसके बाद धीरे धीरे करके चंगतांग ब्लॉक के मतलब दुर्बुक ब्लॉक के सभी लोग मिलके मतलब मदद के लिए आए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ले से भी मतलब काफ़ी सारे हमें आर्मियों के लिए काफ़ी सारे जैसे कि अपना लोकल सत्तू हो गया, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, और जो कुलचा होते हैं छोटे छोटे, वो भी बेचने मतलब वहाँ पे भेजा जा रहे हैं जी सर। तो जिस तरह से ये अभी हमें ये जानकारी मिल रही है कि आप इस वक्त लेह में हैं, यहाँ से वापसी के टाइम पे, यहाँ से जब आप वापस जाएंगे उस वक्त ये कहा जा रहा है कि यहाँ से लोकल जो एथनिक फूड्स है वो आप लेके जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे ऐसे ट्रीट और आर्मी को एक समर्थन दिखाते हुए वो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जी सर, मैं यहाँ से जैसे वापस जाऊँगी, पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि ले से भी इतना सपोर्ट आएंगे। जैसे मैं वहाँ गाँव से आई थी, शाम को मैंने फेसबुक में देखा, भैया है उनका नाम नमग्याल फुनसोक है, उनसे मतलब उनका मैंने फेसबुक में देखा तो उन्होंने मतलब सप्लाई कर रहे थे आर्मी उसमें व्हीकल में सामान और लोकल अपना फ्रूट्स बेच रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात करें। फिर मैंने उनसे भी जाके बात की, मतलब कांटेक्ट की कि भैया ऐसे है कि वहाँ पे मतलब है तो सब कुछ है, यही नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, सब कुछ है। आजकल दिन ब दिन क्या होता है, ठंड बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भैया ने भी मुझे मतलब सजेशन दिया कि हाँ ऐसे हम लोग भी कर रहे हैं, ये वो आप चाहे तो हम छुशुल के लिए मतलब आप वहाँ ले जा रहे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। पर एक बात कहना चाहती हूँ कि लद्दाखियों को किसी को ये भी नेगेटिव ऐसे आ रहे हैं कि मतलब
क्यों हम यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उनके पास तो सब कुछ होते हैं, आर्मी के पास तो सब कुछ है, अवेलेबल है। तो ऐसे भी नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, पर ये नहीं है कि हम उनके पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ अपना लोकल्स ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, हमारा एक संदेश है, उसके साथ मैसेज भी जा रहे हैं कि जवानों के साथ हम पूरे लद्दाख आपके साथ है। हाँ जी। तो आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लद्दाख के आवाम को, और जो सेना है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लद्दाखियों से कि जितने भी आप लोग ने सपोर्ट किया है ना जी, आज तक मतलब इतना सपोर्ट आया है कि उनके लिए मतलब मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ऐसे कंटिन्यूस हम अपने जवानों का मतलब हौसला बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हम सिविलियंस जो है ना, क्योंकि हम आराम से, जैसे कि मैं तो ज़ीरो बॉर्डर पे हूँ, मैं बॉर्डर पे हूँ, तो जिस दिन जैसे मतलब हलचल हुए ना सर, उस टाइम मतलब आर्मियों का तो बेचारा नींद का मतलब रात की नींद भी नहीं थे, इतना मतलब हमारे लिए कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, इतना आर्मी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे लद्दाख के आवाम का हर बार की तरह इस बार भी सेना के साथ समर्थन भरपूर देखने को मिल रहा है, और इस बार की अगर हम बात करें, लोकल जो एथनिक फूड्स हैं वो ऐसे गिफ्ट हमारे सेना को भेज रहे हैं, क्योंकि इससे एक चीज़ ये साबित होता है कि लद्दाख के आवाम जो है साइकोलॉजिकली फिजिकली सेना की जो मनोबल है, सेना की मनोबल बढ़ा रहे हैं और सेना को समर्थन दिखा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में इस तरह की मिसाल लद्दाख के अवाम कायम करते रहे, और हम उन सारे जवानों का सल्यूट करते हैं जो लद्दाख की उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठ के, टफ टेरिन इलाकों में बैठ के, हार्श क्लाइमेट कंडीशन में बैठ के हमारी रक्षा करते हैं। हम उन सभी सेनाओं को सल्यूट करना चाहेंगे। इस वक्त हम EJM कॉलेज लेह लद्दाख में मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ के टीचिंग फ्रेटर्निटी है, प्रोफेसर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि फेयर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के टीचिंग फ्रेटर्निटी है, वो डिमांड कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि रिवोक किया जाए आर्बिट्रेरी ट्रांसफ़र ऑर्डर को। और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारे जो, अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें, टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात करें, उनका क्या इंपॉर्टेंट डिमांड से वो इन्हीं के स्पोक्स पर्सन से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? Spokesperson of the teaching fraternity of Ladakh. My name is Tanzan. This is just a demonstration to register our protest. So क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे 16 सितंबर को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला है, जिसमें हमारे 3 टीचिंग स्टाफ मेंबर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है विदाउट एनी ट्रांसफ़र पॉलिसी. As a transfer policy, there is no transfer policy, so we don't understand how is it done, because there are many assistant professors far away at other colleges whose transfers are due, and they have not been transferred yet. So our question is how these 3 staffs, one from Khalse, one from Leh EGM college, and without any transfer policy. So our question is how this is being done, and this looks very arbitrary for us. इस वक्त एक तरफ से अगर हम एजुकेशन फील्ड है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरफ से कोविड-19 की महामारी है, दूसरी जानिब अब जिस तरह से आप लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बीच इस तरह की जब परेशानी आता है तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और क्या अपील करना चाहेंगे? So on behalf of all the staff members, our demand is that to revoke their transfer at the moment. Just hold on. And come up with a new transfer policy which is fair and transparent, so that we can know that where will be transferred in the next 2-3 years, or where will be posted. उसके बाद ये है कि मतलब अभी we are already conducting online classes and all, and one of the staffs at EGM college, one of the assistant professors, he is already conducting online classes with his students. So if he is transferred in the mid session, then it's ultimately students are going to suffer. तो किस तरह की ट्रांसफ़र पॉलिसी होना चाहिए? Transfer policy should be fair and transparent, so that the faculty members and all the assistant professors in Ladakh know that where they are being transferred after so and so period.
so that they can prepare themselves mentally and they can finish their syllabus and everything and tenure and everything. Yes. तो आपका कहने का मतलब कि ट्रांसफर करने से पहले इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और ट्रांसफर पॉलिसी में मेंशन करना चाहिए. Policy होना चाहिए, not just information. There should be a policy that yes, you are going to be at this college for 2 years, 3 years, 5 years, any number of years. But we should know that we are going to. I mean, it shouldn't be out of nowhere, right? ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए, ट्रांसफर पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए. ट्रांसफर पॉलिसी क्लियर होना चाहिए, जो भी हो ट्रांसफर पॉलिसी क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. अभी ट्रांसफर पॉलिसी है ही नहीं. जी, अभी यहाँ पे यही मेन जो सर ने बोला वही है, ट्रांसफ़र पॉलिसी हायर एजुकेशन के लिए यूटी लद्दाख में बना ही नहीं है. सो हमारा डिमांड है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बने और एक फेयर ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र्स हो. अभी ये आर्बिट्ररी ट्रांसफ़र हुआ है और एक इसमें से जो एक सर है उनको सिर्फ कुछ महीने हुए, 1 साल भी नहीं हुआ है. सो हमें ये सबको डर लग रहा है कि इतने सडन में ये कैसा ट्रांसफ़र क्यों हुआ है, ऐसा ये क्वेश्चन है. बिना ट्रांसफर पॉलिसी के जिस तरह से आर्बिट्री जो ट्रांसफर ऑर्डर है, इस तरह के ट्रांसफर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उससे स्टूडेंट्स कितना सफर होते हैं? Very much, because you see the students are already used to teaching methodology of a certain teacher, and